हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आई हूं जो आपके बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी आलू को लेकर। तो जब हम आलू ज़्यादा लेकर आते हैं तो आलू को ऑर्गेनाइज़ करने में दिक्कत आती है। तो क्या होता है, उनमें नमी आ जाती है और वो थोड़े से उबज जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारे आलू उबज कर ख़राब ना हो। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कोई हमारा आलू कटा फटा या कहीं से ख़राब तो नहीं है। तो ऐसे आलूओं को आप अवॉइड करें, क्योंकि इस तरह के जो आलू होते हैं या अंदर गोल गोल कीड़ा खाकर चला जाता है, वो छेद हुआ रहता है, वो आलू हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये आलू आगे चल के हमें कैंसर बनाने का काम करते हैं। तो हमें कैंसर से बचना चाहिए और ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है, इसलिए हमें ऐसे आलूओं को अवॉइड करना है। तो हमें ऐसा क्या करें जो हमारे आलू ख़राब ना हो। तो हमें एक पेपर लेना है और उसके इस तरह से पीस काट लेने हैं और इनको और छोटे भी टुकड़ों में काट लेना है। तो हमें आलूओं के बीच-बीच में इस तरह से लगाना है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे आलूओं में नमी नहीं आएगी, क्योंकि बीच-बीच में पेपर नमी को सोख लेता है। तो आपने देखा होगा जो फल बेचने वाले होते हैं वो अधिकतर अपने फलों को पेपर में लपेट कर रखते हैं। तो उसका यही कारण होता है कि नमी से जल्दी से वो ख़राब नहीं होते हैं। तो इसी तरह से हमारे आलूओं में भी नमी नहीं आएगी और ये ख़राब होने से बचे रहेंगे। अब दूसरी ट्रिक है मेरी ओले को लेकर। ये जो नारियल होता है इसके बहुत बेनिफिट होते हैं, इन्हें हमें ज़रूर से खाना चाहिए, क्योंकि नारियल की चटनी वगैरह में हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो अब हमारी ये जो दाल है, इसमें हमें नारियल को रख देना है। तो इसमें नारियल हमारा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि दाल जो है वो नमी को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और जिससे हमारी दाल भी ना ख़राब हो। तो इसके लिए हम इसमें तिल्लियाँ डाल देते हैं, तो ना तो हमारी दाल ख़राब होगी और ना ही हमारा नारियल ख़राब होगा। तो इस तरह से नारियल को आप दाल के डब्बे में रख कर के रखें, तो इससे हमारा नारियल भी ख़राब नहीं होगा। तो अब तीसरी ट्रिक है मेरी, जो सूखे हुए तुलसा जी के पत्ते होते हैं, तो इन पत्तों को हम इस्तेमाल अपनी चाय की पत्ती में करने वाले हैं। तो आप इस तरह से तुलसा जी के पत्तों को सुखा कर रखें। अब सर्दियाँ हैं तो तुलसा जी के पत्तों का आप ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। ये हमें सर्दी, जुकाम और ठंडी से बचाए रखते हैं। इनके बहुत बेनिफिट होते हैं, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो आप इस तरह से अपनी चाय की पत्ती में इन्हें मिला कर के ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा उपाय है। तो इससे आप स्वस्थ बने रहेंगे। और छोटे बच्चों को तो तुलसी जी के हरे पत्तों की चटनी बना करके थोड़ी-थोड़ी चटाते रहना चाहिए। उससे उन्हें गर्मी प्रदान करेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं वो हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। तो अब चौथी ट्रिक है मेरी ये चनों को लेकर। जैसे हमारे ये चने होते हैं या राजमा होते हैं या कोई दाल होती है, तो उसमें नमी ना आए तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एयर टाइट डब्बे में रखना है। तो दूसरे उसमें हमें ये माचिस की तिल्ली को डाल देना है। तो इससे हमारी जो चने हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और यदि आपके पास दिया सलाई भी नहीं है तो आप उसमें एक तेज़पत्ता इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके डाल दें। तो इस तरह से आप अपने चनों को ऑर्गेनाइज़ करने में तो इस तरह से आपको चने ऑर्गेनाइज़ करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अगली 5वीं ट्रिक है मेरी, ये जो खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, इनसे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बनती हैं। तो मैंने इस बोतल का वो नीचे का हिस्सा काट करके तो कुछ बनाया हुआ है, जिसमें मैं अपने चाकू वगैरह सेव करके रखती हूँ। तो आप देखते जाइए, मैं इसका भी एक बहुत अच्छा यूज़ करूँगी। तो इससे मैंने एक इस तरह से इसको निशान लगाकर काट लिया है। तो हिंदी भाषा में इसे झावा कहते हैं। तो ये हमारा बहुत काम आने वाला है। तो जब हम आटे के ड्राम से आटा निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम छलनी से ही निकाल लेते हैं या फिर हम किसी पौनी से निकाल लेते हैं। तो वो गिर जाता है और बिखर भी जाता है। तो अब हम इससे आटा आराम से निकाल पाएंगे। तो आटा हमारा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा इस तरह का टूल्स बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप आटा लें और आराम से छान लें। तो ये हमारा झावा बनकर के तैयार हो गया है। तो आप इससे आटे को आराम से निकाल कर डाल सकती हैं। अगली छठी ट्रिक है मेरी,
शिमला मिर्च को लेकर। शिमला मिर्च जब हम ले आते हैं तो हमें इनका ऑर्गेनाइज़ करने में दिक्कत आती है, तो ये फ्रिज में ज़्यादा दिन रहती नहीं है, गल जाती हैं। जब हम कई सब्ज़ी लाते हैं तो हमें इनको बनाने का नंबर कई दिन बाद आता है, तो उसमें शिमला मिर्च हमारी गलने लगती हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारी शिमला मिर्च बिल्कुल भी ना गले? तो हमें न्यूज़पेपर लेना है और इसमें शिमला मिर्च को रख देना है। तो इस तरह से लपेट करके इसे पॉलीथीन में रख देना है। तो इस तरह से हमारी मिर्चें हफ्ते भर तक ही रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो फ्रिज को आप 0 नंबर पर ही चलाइएगा। तो सर्दियों में नहीं तो ज़्यादा पावर पर करने पर गल जाती हैं। तो है ना अच्छी ट्रिक? तो ये जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक आपको बताई हैं, ये आपके बहुत यूज़फुल हैं। इन्हें अपनाकर आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपकी चीज़ें ख़राब होने से भी बचेंगी और इस तरह से आपके ढेर सारे पैसे की बचत होगी। तो आप ये टिप्स ज़रूर से फ़ॉलो करिएगा और मेरी वीडियो यदि पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो दुनिया के किस-किस कोने में पसंद की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।